दोस्तों, तो इस वीडियो में हम सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें हमें सेमी आईपीओस और साथ में मेन बोर्ड आईपीओस इन दोनों आईपीओस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले कमिटेड कार्गो केयर आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 77 रुपीज़ है और लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनके रिफंड भी आना शुरू हो चुके हैं। वैसे यहाँ पर आपको रिफंड डेट 16 अक्टूबर देखने को मिल रहा है। वैसे आईपीओ की अलॉटमेंट के साथ ही रिफंड आना शुरू हो जाते हैं। क्रेडिट डेट की बात करें तो क्रेडिट डेट 17 अक्टूबर होने वाला है और लिस्टिंग 18 अक्टूबर को होने वाली है। और जिस तरह पिछले कुछ आईपीओ की लिस्टिंग आपको जल्दी देखने को मिली है तो हो सकता है कि यहाँ पर भी लिस्टिंग आपको थोड़ी जल्दी देखने को मिले। कमिटेड कार्गो केयर आईपीओ की बात करें तो इसका प्रीमियम कंटिन्यू 10 रुपये के ऊपर स्टेबल देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 16,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो आईपीओ से आपको 13% के अराउंड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है अरविंद एंड कंपनी शिपिंग आईपीओ। ये आईपीओ 12 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 16 अक्टूबर यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 45 रुपीज़ है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 14.74 करोड़ का है। तो आईपीओ ज़्यादा बड़ा आपको देखने को नहीं मिल रहा है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक सेमी आईपीओ है। तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 41.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 19.15 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 59.48 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि एचएनआई और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अरविंद एंड कंपनी शिपिंग आईपीओ के बारे में बात करें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 18 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 54,000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम फिलहाल 40% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट में देखें तो इसकी बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। इसका प्रीमियम बढ़िया प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन भी आते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आईपीओ की डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, साथ ही इसका बिजनेस भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। अगर इसके क्लाइंट लिस्ट की भी बात करें तो क्लाइंट लिस्ट में बड़े बड़े कंपनियों के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि रिलायंस है, अडानी है, एल&टी है, अंबुजा सीमेंट है। तो इस तरह के काफ़ी बड़े बड़े नाम आप उनके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो मार्केट में इसकी बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है और कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अब हालांकि एसएमई आईपीओ में आपको ज़्यादा फाइनेंशियल और बिजनेस पे भी नहीं जाना है। अगर मार्केट में डिमांड अच्छी है, कंपनी से बढ़िया पैसे बनते हुए देखने को मिलते हैं तो फिर आपको अप्लाई करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है। तो अगर इसमें डिमांड है तो अप्लाई किया जा सकता है और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, यानी कि अगर आपको प्री ओपन मार्केट में ऑर्डर लगाना आता है तो ही आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें। अदरवाइज हो सकता है कि आप जितना पैसा नहीं कमाएं उससे ज़्यादा आपको नुकसान हो जाए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रही हूँ, क्योंकि इसका प्रीमियम बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। साथ ही मार्केट में ओवरऑल इसमें डिमांड नज़र आ रही है। तो आगे इस आईपीओ से आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो मंडे को इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको एक बार सब्सक्रिप्शन को जरूर चेक करना है कि मंडे को किस तरह के सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं और साथ में ग्रे मार्केट में क्या इसकी डिमांड बनी हुई है, और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो आपको हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। अब टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें, हालांकि अब तक इसके डेट, प्राइस बैंड वगैरह अपडेट नहीं किए गए हैं कि आईपीओ कब आने वाला है और अब तक कंपनी की ओर से आरएचपी फाइल नहीं किया गया है। तो जब कंपनी की ओर से आरएचपी फाइल किया जाएगा उसके बाद ही आपको ये क्लियर होते हुए देखने को मिलेगा कि आईपीओ कब आने वाला है। हालांकि टाटा मोटर्स की ओर से कुछ नए अपडेट्स आए हैं। तो टाटा टेक्नोलॉजी की जो सब्सिडरी कंपनी है टाटा मोटर्स, वो टाटा टेक्नोलॉजी में अपनी करीब 10% की हिस्सेदारी सेल कर रही है, यानी कि 9.9% की स्टेक को सेल किया जा रहा है। तो टाटा मोटर्स टाटा टेक्नोलॉजी की 1613 करोड़ रुपए की करीब हिस्सेदारी को सेल कर रही है। तो फ्राइडे को ही टाटा मोटर्स की ओर से एक्सचेंज में जो फाइलिंग की गई थी उसके अनुसार ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर जो टाटा मोटर स्टेक सेल कर रही है वो 1613 करोड़ रुपए है, यानी कि टाटा टेक्नोलॉजी की 9.9% की हिस्सेदारी सेल कर रही है। तो ऐसे में जो टाटा टेक्नोलॉजी की ओवरऑल वैल्यूएशन निकल कर आती है वो 16,300 करोड़ रुपये आपको देखने को मिलेगी, यानी कि अप्रॉक्स 2 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन निकल कर आ रही है। यहाँ पर जो 9% का स्टेक है टाटा टेक्नोलॉजी में उसे टीपीजी राइस क्लाइमेट खरीद रहा है और बाकी का जो 0.9% की स्टेक है उसे रतन टाटा इंडोमेंट फाउंडेशन खरीद रहा है।
यानी कि टीपीजी राइस इसमें 1467 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीद रहा है। वहीं पर रतन टाटा इंडोरमेंट फाउंडेशन की ओर से 146.7 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी जा रही है। तो जिस तरह टाटा मोटर और टाटा टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरह से इनमें हलचलें देखने को मिल रही है, तो जल्द ही मार्केट में इसका आईपीओ भी आते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो कभी भी टाटा टेक्नोलॉजी की ओर से आरएसपी फाइल किया जा सकता है। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स के शेयर्स में भी आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है और फ्राइडे को इसके शेयर्स में काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली। तो मंडे को टाटा मोटर्स के शेयर्स में आपको बढ़िया तेजी देखने को मिली है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप एक दिन की तेजी को देखें तो एक दिन में इसके शेयर्स में आपको 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं अगर 5 दिनों के तेजी को देखें तो 5 दिन में इसके शेयर्स 8.30% यानी कि 8% से ज़्यादा भागते हुए देखने को मिले हैं। तो बड़े प्लेयर्स को पहले से पता होता है कि क्या डील होने वाली है और इसके कारण उनकी ओर से पहले से ही बाइंग देखने को मिलती है। तो जैसे ही टाटा टेक्नोलॉजी की ओर से अटेंडम डीआरएचपी फाइल किया गया और उसमें शेयर होल्डर कोटा के बारे में बताया गया, तो उसके बाद से ही टाटा मोटर्स के शेयर्स में आपको तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग टाटा मोटर्स के शेयर्स को बाई कर रहे हैं ताकि वे भी टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के तहत अप्लाई कर सकें और इसके कारण इसमें डिमांड बढ़ी है और उसके बाद इसके शेयर्स में आपको तेजी देखने को मिली है। अब तक टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ से जुड़ी हुई कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती हुई देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जो टाटा टेक्नोलॉजी की ओर से आपको कंटिन्यू एक्शन देखने को मिल रहा है, तो जल्द ही आपको टाटा टेक्नोलॉजी की आईपीओ आते हुए भी देखने को मिलने वाले हैं और कभी भी इनकी ओर से आरएचपी फाइल किया जा सकता है। तो इसके कारण टाटा मोटर्स के शेयर्स में बाइंग बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो अगर आप भी इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप भी इसके शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपके पास टाटा मोटर का शेयर होना चाहिए। तो अभी भी आप टाटा मोटर के शेयर को बाई कर सकते हैं और शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है वुमेन कार्ट आईपीओ। ये आईपीओ 16 अक्टूबर से ओपन हो रहा है, यानी कि आईपीओ मंडे से ही ओपन हो रहा है और ये 18 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 86 रुपीज़ है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 9.56 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एक सेमी आईपीओ है। तो कंपनी एनएससी सेमी पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं है और साथ ही इसमें क्यूआईबीस का भी पोर्शन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर 50% शेयर्स रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखे गए हैं और इस 50% एचएनआईज के लिए हैं। वुमेन कार्ट आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 16,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो आईपीओ से आपको 11-11.5% के अराउंड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम वैसे तो ज़्यादा हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आईपीओ का साइज बहुत छोटा है, तो आगे इसमें आपको डिमांड आती हुई देखने को मिल सकती है। तो आईपीओ कल से ओपन हो रहा है, तो अगर इसमें 2 दिनों में डिमांड आती हुई देखने को मिलती है और इसके प्रीमियम में भी थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलती है, तो इस आईपीओ में भी आगे अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है IRM एनर्जी आईपीओ। ये आईपीओ 18 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और ये 20 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 505 रुपये है। लॉट साइज 29 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 545.40 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 48 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। तो IRM एनर्जी आईपीओ के बारे में बात करें तो जहां मार्केट में स्टार्टिंग में इसकी बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिली थी, वहीं अभी इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिली है और अभी इसका प्रीमियम 65 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 29 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 65 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1885 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट मिल सकता है। तो आईपीओ से आपको 12 से 13% के बीच में लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो वैसे अगर इसमें देखा जाए तो इसका प्रीमियम ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आगे इसमें डिमांड आती है यानी कि बढ़िया एंकर लिस्ट देखने को मिलता है और साथ ही क्यूआईबीस की ओर से सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं, तो फिर आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो उस समय इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप कंटिन्यू चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ के बारे में। और नेक्स्ट आईपीओ है राजगौर कैस्ट आउट डेरिवेटिव्स आईपीओ। ये आईपीओ 17 अक्टूबर से ओपन हो रहा है और ये 20 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रहेगा और बुकिंग प्राइस 50 रुपीज़ होने वाला है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 47.81 करोड़ का है। यहाँ पर 44.48 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 3.33 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है
और ये एक सेमी आईपीओ है, तो कंपनी एनएससी सेमी पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो केवाईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। राजकोर कैस्ट्रो डेरिवेटिव्स आईपीओ की बात करें तो इसका प्रीमियम अभी 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 30,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 20% के अराउंड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है ऑनडोर कॉन्सेप्ट का आईपीओ। ये आईपीओ 23 अक्टूबर से ओपन हो रहा है और अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।